महिला और उसके पति का झगड़ा हुआ और वह बीच में ही गुस्से में गाड़ी छोड़कर चली गई। अगले ही पल एक बड़ा ट्रक उस कार से टकरा गया। उसी हादसे में उसकी बेटी और पति की मौत हो गई। ये घटना उसके लिए एक दर्दनाक याद बन गई। कुछ समय बाद इस दुख से टूट चुकी अदीना ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। जब वह छत पर खड़ी थी, अचानक एक तूफान आया। उसी वक्त एक विशाल अंतरिक्ष गेंद अजीब तरीके से प्रकट हुई। इसी दौरान उसकी एक हील पैर से फिसलकर गिर गई। जब वह अंतरिक्ष गेंद में गिरी तो वह तुरंत गायब हो गई। वह किसी और समय और स्थान पर पहुंच गई। एडिना को कुछ समझ में आने लगा। उसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए घर पर एक विशाल जनरेटर लगाया। इस प्रयोगशाला को बनाने में उसे 2.5 साल लग गए। उसने एक टाइम और स्पेस मशीन बनाई ताकि वो उस समय में लौट सके जब उसकी बेटी जीवित थी। लेकिन जब वह मशीन में खड़ी हुई और मशीन चालू की, सफल रहा। अदीना को बहुत दुख हुआ और उसने गुस्से में मशीन तोड़नी शुरू कर दी। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। टाइम और स्पेस मशीन में एक बार फिर अंतरिक्ष गेंद दिखाई दी। अंत में उसमें सचमुच एक बच्ची नजर आई, लेकिन वह अदीना की बेटी नहीं थी। वह उसकी पोती एलेक्सा थी। एडिना को यह नहीं पता था और उसने उसे अपनी बेटी समझ लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो गए, लेकिन एलेक्सा असल में उसकी बेटी नहीं थी। अचानक अदीना को अपनी बेटी याद आ गई। वह फिर से प्रयोगशाला गई, यह देखने के लिए कि क्या वह अपनी बेटी को वापस ला सकती है। अप्रत्याशित रूप से टाइम और स्पेस मशीन चालू होते ही उसकी बेटी सचमुच उसके सामने आ गई, लेकिन उसे केवल अपना बचपन याद था। उसके लिए अदीना एक अजनबी थी। डरकर वह ऊपर भागी और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन अदीना का एक बटलर नीचे आया। उसे उस बच्ची पर नजर रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि लड़की अंधी हो गई और बेहोश हो गई। बटलर तुरंत उसे बचाने के लिए भागा। उसने दरवाजा खोला और पाया कि स्थिति गंभीर थी। घबराहट में लड़की भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह जोर से दरवाजा खटखटाने लगा ताकि अलेक्सा का ध्यान आकर्षित कर सके। तभी उसने सामने खड़ी महिला को देखा, लेकिन वह उसके पास नहीं जा पाई क्योंकि अदीना वहां आ गई थी।